मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? आपको अपनी बच्ची का एहसास हो गया? बदतमीजी से बात मत करो, मत बोलो तुम, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। तो तुम भी नहीं, ये भी तुमसे बड़े भाई है। और आप भी ये मत बोलो भैया, आप मुझसे बड़े हो लेकिन भैया से तो छोटे ही हो। ए छोटू, तू बीच में मत बोल, तू सबसे छोटा भाई है, इसलिए तुझे बता रहा हूँ, बड़े भाइयों के बीच में दखल मत दे। वाह वाह वाह, कितनी फिक्र है तुम्हें बड़ों की, कितनी इज्जत करते हो तुम बड़े भाई की। ये तो मुझे उसी दिन पता चल गया था जिस दिन तुमने गैरों का हाथ थामकर अपनों का हाथ छोड़ा था और एक हंसते खेलते बड़े से परिवार के दो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन इंसाफ करना उतना ही मुश्किल। क्या क्या इंसाफ नहीं किया भैया ने तुम्हारे साथ? सब कुछ तो दे दिया। सब कुछ क्या दे दिया है? अरे तुम लोग तो थे हमारे सब कुछ। छोटू तुझे समझाया ना, अपनी जुबान पे काबू रख। काबू तो तुम लोग नहीं रख पाए अपने जज्बातों पर और आ गए लोगों के बहकावे में। बहकावे में नहीं भैया, होश में आए हैं। बस बहुत हो चुका है, बदतमीजी से बात मत करो तुम ये तक भूल गए कि बड़ों के साथ किस तरह बात की जाती है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम में कौन से आदर्श बाकी रहे? खोखले हो चुके हो तुम। बिना हम तीनों के कोई वजूद नहीं है तुम तीनों का। इस गलत फहमी में मत रहो आप लोग। बड़े भैया ने हमको अपने बच्चों की तरह पाला है और आप लोगों ने एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अपने खून के टुकड़े कर दिए। छोटू अब तो कुछ हद से आगे बढ़ रहा है। माँ ने हम सब लोगों से ज़्यादा तुझे प्यार किया और आज उसके चले जाने के बाद सब भाइयों से बदतमीजी कराए। शीतल, शीतल, शीतल शीतल शीतल, शीतल क्या हुआ शीतल? शीतल, क्या मेरी बहन को? शीतल क्यों भैया, अपने खून देते हुए देखकर आपको तो बड़ी खुशी हो रही होगी, है ना? नहीं शीतल, ऐसा मत बोल मेरी बहन, ऐसा मत बोल, तू तो मेरी जान है, ऐसा मत बोल। तो फिर ये कौन है जिनकी जान लेने पर आप तुले हुए हो? शीतल मेरी बहन, तुझे तो बहुत चोट लगी, तू अभी अस्पताल चल, तू मेरे साथ अस्पताल चल। क्यों भैया, मुझे चोट लगी तो आपको इतना दर्द हुआ और आपने जो पूरे सिंघानिया परिवार को जो चोट दी है उसका आपको कोई दर्द नहीं हुआ? शीतल मेरी बहन, तू हकीकत नहीं जानती, तू कुछ मत बोल, तू सिर्फ अस्पताल चल। सबसे बड़ी हकीकत तो यही है भैया कि आज सिंघानिया परिवार टूट के बिखर गया। तुम नहीं जानती दीदी, इन तीनों भाइयों ने बड़े भाई को कितना परेशान किया है। अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे अब हम इन्हें। हट जाओ दीदी, आज ये फैसला हो ही जाएगा कि सिंघानिया परिवार में कौन रहेगा और कौन मरेगा। नहीं भैया,
जिए कोई भी, लेकिन मरेगा तो सिंघानिया ही ना। तो पर क्या पड़ता है, इन तीनों ने जो कारनामा किए है उसकी सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए। तुम क्या हमें सजा दोगे? शीतल, मैं कहता हूँ तू बीच में से हट जा शीतल। नहीं भैया, मैं शीतल, तुम्हें बड़े भैया तू हट जा शीतल। वाह, क्या बात है, अच्छा हुआ जो आज बड़े भैया और भाभी इस दुनिया में नहीं रहे, वरना वे सब देखते तो जीते जी मर जाते। अंकल, आप नहीं जानते। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना है। जायदाद के लालच ने तुम लोगों की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया है, ना ही तुम्हें किसी अपना दिखाई दे रहा है, ना ही किसी की चीख सुनाई दे रही है। अरे, फिर इस फूल जैसे बच्चे के खून बहाने तक तुम लोगों ने कोई असर नहीं छोड़ी। अंकल, वो शीतल गलती से जख्मी हो गई। गलती? तुम कब से गलती करने लगे? बड़े भाई होने के नाते तुम्हारा फर्ज यही है कि तुम अपने छोटे भाइयों की गलतियां माफ करते रहो और सिंघानिया परिवार की एकता बनाए रखो। लेकिन आज तुम सब लोगों ने वो कर दिखाया है जिसे देखकर भैया और भाभी की आत्मा को बहुत दुख पहुंचा होगा। चल बेटा चल, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। चल बेटा चल। रुकिए अंकल, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसी दौलत, ऐसी शोहरत जिसमें मेरे अपनों की जान गई हो। रुको, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जायदाद जो मुझे मेरे भाइयों से दूर कर दे। अंकल, मैं अपने आप को गलत नहीं साबित करना चाहता, मैं भी आपके साथ आऊँगा। बड़े ऊपर छोटे को क्या चल कर जाओगे अंकल? मुझे नहीं ऐसे लोगों के साथ जाना है। वो खुद भी गलत है और दूसरों को भी गलत साबित करने पर मजबूर कर रहे हैं। नहीं जाना है मुझे ऐसे लोगों के साथ। रुकिए अंकल, आपने सबको तो माफ कर दिया, लेकिन इस बड़े को माफ नहीं करोगे जिसने आज बहुत छोटी सी हरकत करके पूरे परिवार वाले का दिल दुखाया है। उसे क्यों अकेला छोड़ रहे हो? फिर से भटकने के लिए? अब चलना। क्या तुझे इनविटेशन भेजो? गलती करने में सबसे आगे रहता है और मानने में सबसे पीछे। अब चल। आई एम सॉरी भैया। भैया नहीं, भाई लोग बोल। देखा आप लोगों ने, ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि हम सब लोग एक्शन कर रहे थे। जी हाँ, लेकिन जरा सोचिए, ये सब कुछ रियल लाइफ में ठीक नहीं होता तो? हाँ दोस्तों, तो आइए पहले इंसानियत कमाने की सोचें और फिर दौलत कमाएं। उम्मीद है आप सब लोगों को हमारा ये मैसेज समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो आइए फिर आप सब लोगों से इजाजत लेते हैं। फिर लौटेंगे एक नए मैसेज के साथ, लेकिन तब तक के लिए बोलो 16 पर फिल्म